म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट खोलते ही कई नंबर्स दिखते हैं, अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से स्टैंडर्ड डिविएशन को सबसे कम समझा जाता है, और अगर वॉलेटिलिटी नहीं समझी तो इन्वेस्टर मार्केट गिरने पर पैनिक जरूर करेगा। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देखना आसान है, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा एक और चीज़ देखते हैं, रिटर्न कितना स्टेबल है। यही स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चलती है। बहुत इन्वेस्टर्स पूछते हैं, फंड ने 15% रिटर्न दिया है, अच्छा है या नहीं? लेकिन असली सवाल होना चाहिए, ये 15% रिटर्न कितनी वॉलेटिलिटी के साथ आया है। यही डिफरेंस प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग और कैजुअल इन्वेस्टिंग में होता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ तरीके से समझेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न कॉन्सेप्ट, अल्फा क्या बताता है, बीटा कैसे वॉलेटिलिटी मेजर करता है, शार्प रेशियो क्या बताता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होना चाहिए। म्यूचुअल फंड एनालाइज करते समय इन नंबर्स को कैसे पढ़ें ताकि इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं डेटा से हो। रिस्क वर्सेस रिटर्न कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है हाई रिटर्न मतलब हाई रिस्क। एग्जाम्पल, सेविंग्स अकाउंट, रिस्क बहुत कम, रिटर्न लगभग 3 से 4%। डेट फंड, रिस्क मॉडरेट, रिटर्न 6 से 7%। इक्विटी म्यूचुअल फंड, रिस्क हाई, रिटर्न पोटेंशियल 12 से 15% लॉन्ग टर्म। इसलिए रिटर्न रिस्क का रिवॉर्ड होता है। अल्फा क्या बताता है, अल्फा बताता है फंड मैनेजर ने बेंचमार्क से एक्स्ट्रा रिटर्न दिया या नहीं। एग्जाम्पल, बेंचमार्क रिटर्न 12%, फंड रिटर्न 15%, मतलब अल्फा पॉजिटिव है। फंड मैनेजर ने बेंचमार्क को बीट किया। अगर फंड 10% रिटर्न देता तो अल्फा नेगेटिव होता, मतलब फंड बेंचमार्क से पीछे है। बीटा क्या बताता है, बीटा मेजर करता है फंड मार्केट के मुकाबले कितना मूव करता है। बेंचमार्क बीटा 1 होता है। एग्जाम्पल, अगर बीटा 1.2 है और मार्केट 10% बढ़ा, फंड लगभग 12% बढ़ सकता है। मार्केट 10% गिरा, फंड लगभग 12% गिर सकता है, मतलब फंड मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर बीटा 0.8 है, मतलब फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है फंड का रिटर्न एवरेज के आसपास कितना ऊपर नीचे होता है। यह मेजर करता है रिटर्न की वॉलेटिलिटी। एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए एक फंड का एवरेज रिटर्न 12% है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फंड ए, रिटर्न रेंज 10% से 14%, मतलब रिटर्न ज़्यादा स्टेबल है, स्टैंडर्ड डिविएशन लो। फंड बी, रिटर्न रेंज 2% से 22%, मतलब रिटर्न बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन हाई। इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा, फंड उतना वॉलेटाइल। प्रैक्टिकल लेवल कितना होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सामान्यतः लार्ज कैप फंड्स स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 12 से 16, मिड कैप फंड्स लगभग 18 to 22, स्मॉल कैप फंड्स लगभग 22 to 28। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है, मतलब फंड बहुत अग्रेसिव है। शार्प रेशियो क्या बताता है, शार्प रेशियो बताता है रिस्क के बदले रिटर्न कितना एफिशिएंट है। एग्जाम्पल, दो फंड्स हैं, फंड ए रिटर्न 15%, फंड बी रिटर्न 14%, लेकिन अगर फंड ए का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है और फंड बी का कम है, तो शार्प रेशियो दिखाएगा फंड बी एक्चुअली बेटर है, मतलब कम रिस्क लेकर सिमिलर रिटर्न दे रहा है। मैट्रिक्स को साथ में कैसे देखें। म्यूचुअल फंड एनालाइज करते समय एक मैट्रिक अकेले नहीं देखना चाहिए, कॉम्बिनेशन देखें। गुड फंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव अल्फा, बीटा अराउंड 1, हाई शार्प रेशियो, कंट्रोल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये कॉम्बिनेशन बताता है फंड एफिशिएंटली रिस्क मैनेज कर रहा है। पार्ट 7, रियल रिस्क कहाँ होता है। सबसे बड़ा रिस्क मार्केट में नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है इन्वेस्टर बिहेवियर। मार्केट गिरते ही पैनिक सेलिंग, टॉप पर इन्वेस्टमेंट, सोशल मीडिया टिप्स, इनसे पोर्टफोलियो ज़्यादा नुकसान झेलता है। नियम याद रखिए, रिटर्न देखकर फंड मत चुनो, पहले समझो रिटर्न कितना स्टेबल है। अल्फा बताता है स्किल, बीटा बताता है मार्केट सेंसिटिविटी, शार्प रेशियो बताता है एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है वॉलेटिलिटी। जब इन्वेस्टर ये 4 मैट्रिक्स समझ लेता है तो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन गेस नहीं साइंस बन जाता है। क्लैरिटी फर्स्ट, एक्शन ऑलवेज। डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी, डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी पर इन्वेस्टर भी सीखता है और एडवाइजर भी निखरता है।